उन्होंने बहुत अच्छी ऊंचाइयां प्राप्त की, बहुत अच्छी बात है। हम क्यों उनकी प्रशंसा करें कि आपने बहुत अच्छे कार्य किए हैं, आपका आचरण बहुत अच्छा है, आप केवल ज्ञानी हैं, आप सर्वज्ञ हैं, आपके गुण अपरंपार हैं, हम क्यों बोलें? बहुत बड़ा रहस्य है। कोई भी कार्य बिना स्वार्थ के नहीं किया जाता, नीति है सृष्टि की। हम इसलिए नहीं बोल रहे हैं कि भगवान ने केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया है, हम इसलिए नहीं बोल रहे हैं कि भगवान के पास अनंत गुण हैं, हम भगवान का गुणानुवाद इसलिए कर रहे हैं, हम भगवान में इसलिए विलय को प्राप्त होना चाहते हैं जिससे भगवान के सारे गुण मेरे हो जाएं और मैं कह सकूं यही तो सब मेरे हैं, क्योंकि मैं भगवान का वंशज हूं, अंश ही नहीं हूं। जिन गुण संपत्ति हो मत। कब कह सकोगे ये? कब कह सकोगे कि पिता की संपत्ति मेरी है? जब तुम उस पिता के बेटे कहलाओगे। बेटा बने बिना पिता की संपत्ति को अपना नहीं कह सकते। इसी प्रकार कब कह सकोगे कि भगवान का केवल ज्ञान हमारा ज्ञान है, भगवान के अनंत गुण हमारे गुण हैं, भगवान की संपत्ति हमारी संपत्ति है? जब हम भगवान के भक्त बनेंगे, भगवान को समर्पित हो जाएंगे, अपना सब कुछ जो कुछ जो मिला है सब भगवान की शक्ति में विलय प्राप्त कर देंगे। इसलिए मंदिर जाया करो बिल्कुल अकिंचित कर, मैं कुछ नहीं हूँ भगवान, आप मुझे कुछ मत समझना, मैं कुछ नहीं हूँ, मेरे पास तो जो था मैंने सब आप में विलय कर दिया, बस मैं कुछ भी नहीं हूँ। लेकिन देखना भगवान, मैं कुछ भी नहीं हूँ, लेकिन देखना भगवान, मैं कुछ भी नहीं हूँ, लेकिन देखना भगवान, जो तुम हो वही तुम्हें हो। कितनी बड़ी प्रशंसा। बालम विहाय जल संस्थित बिंदु। भगवान मैं कुछ भी नहीं हूँ, कुछ भी नहीं, ना मेरे पास बुद्धि है, ना मेरे पास ज्ञान है, ना मेरे पास शक्ति है, मैं कुछ भी नहीं हूँ। मैं तो बस इतना हूँ कि तुम्हारा बेटा हूँ, तुम्हारा भक्त हूँ। और जैसे ही बेटा कहेगा तो नीति कहती है तेरे पास कुछ भी नहीं है। कहाँ है? मैं तो बहुत छोटा हूँ, बहुत छोटा सा बालक हूँ, लेकिन बस इतना है कि जो पिताजी की संपत्ति वही मेरी संपत्ति, लेकिन मेरे पास कुछ भी नहीं। कितनी बड़ी मांग है ये, कितना बड़ा समर्पण है ये, और कितना बड़ी समर्पण करने के बाद उपलब्धि है। क्या कह रहा है भगवान? मैं कुछ भी नहीं लाया हूं, मैं भेंट में कुछ भी लेके नहीं आया, मेरे पास था क्या जो मैं लाता? मैं कुछ भी नहीं हूं। बुद्धिया बिना विविधार्जित पाद पीठो, मेरे पास कुछ भी नहीं है, लेकिन भगवान इतना जरूर है कि जो तुम हो वही मैं हूं। जो मैं हूं वह तुम नहीं, जो तुम हो वही मैं हूं। बस इतना सा ज्ञान मुझे है, बाकी मैं कुछ भी नहीं हूं। कितनी बड़ी शक्ति। यह है भक्ति की चरम सीमा। जब भक्त भक्ति में तल्लीन होता है तो इतना विलय हो जाता है द्रव्य से, गुण से, पर्याय से, मन से, वचन से, काय से। भक्त और भक्त भगवान का भेद ही नजर नहीं आता, भेद ही पता नहीं चलता, दोनों में एकत्व नजर आ जाता है। जो भक्त है वही भगवान है, जो भगवान है वही भक्त है। ऐसी एकत्व बुद्धि जब भगवान का या गुरु का दर्शन करते हुए आ जाए, उस समय चमत्कार होता है भक्ति का, उस समय होता है नमस्कार, तो निधत्त निकाचित पापों का क्षय हो जाता है। उस समय ऐसी शक्ति जागती है जो दुनिया में किसी के पास नहीं रहती, वो शक्ति एक भक्त के पास जाग जाती है। इसलिए मंत्र लो कि भगवान या गुरु की या गार्जियन की जब तुम भक्ति करो तो मिट जाना, पूरे मिट जाना, अपना थोड़ा भी अस्तित्व शेष नहीं रखना। थोड़ा भी मत कहना कि मैं कुछ हूं भगवान, मैं जबलपुर का बहुत बड़ा आदमी हूं। कुछ भी मत कहना भगवान मैं बहुत मनुष्य आदमी हूं, मेरे में बहुत अच्छे अच्छे गुण हैं। कुछ भी मत बोलना, प्रशंसा भी मत करना, बिल्कुल मत करना। तुम तो एक ही शब्द कहना, मैं कुछ भी नहीं हूं। और जैसे तुमने ये शब्द बोला, तुम कुछ भी नहीं हो, तो फिर हो कैसे? जब तुम कुछ भी नहीं हो तो हो कैसे? तो तुरंत कहना मैं वही हूं ना भगवान जो आप हो, बस। बाकी मैं कुछ भी नहीं हूं।
आप हो वही मैं हूं, बाकी मैं अकेला कुछ भी नहीं हूं। यानी आपकी सत्ता से मेरी सत्ता जुड़ी है, यदि आपकी सत्ता नहीं है तो मैं कुछ भी नहीं हूं। ऐसा भक्ति का वाल, ऐसा भक्ति का समर्पण जब आता है तो पूज्यवर मानतुंग आचार्य महाराज कितने बालक बनते जा रहे और फिर भी कहते हैं सोहम सोहम, वह मैं हूं, मैं ऐसी भक्ति करता हूं। तो भक्ति बिना समर्पण के संभव नहीं होगी, समर्पण करना पड़ेगा। अब समर्पण कितने प्रकार का होता है? एक समर्पण स्वार्थ से होता है, एक समर्पण अनेक प्रकार के भय से होता है, एक समर्पण देखा सीखी होता है और एक समर्पण अंदर से होता है। भय से देखा देखी लोभ के कारण समर्पण की अपन यहाँ कोई चर्चा नहीं करे, अपन करे जो समर्पण अंदर से होता है। अंदर के समर्पण पे कई भेद होते हैं। एक समर्पण होता है राजनीतिक, जो आन बान और शान पर होता है। उनको दुनिया की कोई चीज प्यारी नहीं होती, ना स्वयं की आत्मा प्यारी होती है, ना स्वयं की जिंदगी प्यारी होती है, ना दूसरे की जिंदगी प्यारी होती है। उनको तो प्यारी होती है आन बान और शान, बस ये कमजोर नहीं होना चाहिए। कितने राजा मिट गए, धूल में मिल गए, मात किस कारण से? आन बान और शान के कारण। रावण को समझ में आ गया मेरी भूल हुई है, आ गया था उसको अंत में कि मैं मरूंगा, हारूंगा। सबने समझाया कि देखो अब सेना भी सारी आहूत हो चुकी है, सेना भी सबको झोंक चुके हैं अपन लोग, अब कुछ भी नहीं है, आप संधि कर लीजिए, समर्पित हो जाइए। रावण कहता है मैं भी समझ रहा हूं, लेकिन सवाल है कि अब लोग कहेंगे कि जब हारने लगा तो अब मैं समर्पित नहीं हो सकता हूं, बलि प्राणों को दे सकता हूं। रावण अंत में ज्ञान होने के बाद भी मात आन बान और शान के कारण प्राण दे दिए और ऐसी स्थिति कर दी 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती जाके घर में। आन और बान और शान के कारण, मान के कारण, सब कुछ जान रहा है, समझ गया। इंद्रजीत ने आके कह दिए कि सारे ब्रह्मा शास्त्र, जितने ब्रह्म के शास्त्र थे, शस्त्र थे, वे सब के सब फैल हो गए हैं। वो समझ गया कि जो सामने है मेरी वो महाशक्ति है, उस शक्ति के सामने कोई शस्त्र काम नहीं करेगा, सब जान गया। लेकिन किस लिए नहीं झुका? मान आन और शान के कारण मर जाता है। और समाज नीति की तरफ से देखो तो समाज में आप लोग जिनके प्रति राग होता है उनके प्रति मर जाते हैं, ऐसे मर जाते हैं। एक समय देश में ऐसा था, सुनते हैं कि पति मरता था तो पत्नी को पति से इतना राग होता था कि पत्नी भी पति के साथ मरण को प्राप्त हो जाती थी, जिंदा जल जाती थी राग की चरम से। बहुत बार ऐसा होता है जब अपने व्यक्ति पर कोई कष्ट आता है तो जिस पर कष्ट आए हैं भली वो इतना दुखी होवे ना होवे, लेकिन जिसको उस व्यक्ति से राग है उससे वो बहुत दुखी हो जाता है। और वो ये कह पाता है भगवान से, माँ बेटे के संबंध में कहती है भगवान दुख देना है तो मुझे दे देना, लेकिन मेरे बेटे को नहीं देना, क्योंकि इतना राग है। स्वयं दुखी होना मंजूर कर लेगा लेकिन अपनों को दुखी नहीं होने देगा। ये राग की सामाजिक चरम सीमा है। इन दोनों को भी गौण करते हुए अपन धर्म की तरफ आते हैं। धर्म में भी एक राग होता है, एक राग होता है धर्मात्मा को अपने प्रण से, एक धाग होता है धर्मात्मा को अपने परमात्मा उपकारी से, अपने परमात्मा गुरु से, अपने परमात्मा शास्त्र से। बहुत बड़ा राग होता है। धर्मात्मा की निशानी 2 है, वो दुनिया के प्रति बहुत निर्दयी होता है, बहुत कठोर होता है, किसी से कोई मतलब नहीं रहता, कोई मतलब नहीं रहता, दुनिया में कुछ भी होता रहे, लेकिन उसको राग होता है अपने व्रतों से,
अपने संकल्प से। मालूम है कि साधु चींटी को क्यों बचाता? इसलिए नहीं कि उस पर दया है, इसलिए नहीं कि मैं उसको नहीं मारना चाहता हूं, इसलिए कि मैंने जो व्रत लिया है कि मैं अपने मन वचन काया से किसी जीव को नहीं मारूंगा, तो अपने व्रत की प्रतिज्ञा को निभाने के लिए साधु चींटी पर पैर नहीं रखता। ना कि चींटी को बचाने का कोई भाव नहीं है। बचा ही नहीं सकते हम कहाँ तक बचाएंगे? सड़क पर चलने वाली चींटी, पीछे बहुत भीड़ है, पीछे गाड़ियां आ रही हैं, हम कब तक खड़े रहेंगे चींटी को बचाने के लिए? और एक चींटी हो तो बचा ले, वो तो मरेगी। महा साधु के मन में एक भाव आता है, इसलिए नहीं कि चींटी बच जाए, इसलिए कि मेरा व्रत फल जाए, क्योंकि मैंने अहिंसा व्रत लिया है। इसलिए सब कुछ समर्पित करके, सब कुछ भूल करके वो मात अपनी प्रतिज्ञा, अपने प्रण, अपने व्रत की रक्षा करने के लिए वो मर जाता है, लेकिन झूठ नहीं बोलता। वो मर जाएगा लेकिन चोरी करके अपनी आजीविका नहीं चलाएगा। वह मर जाएगा लेकिन इंद्री लंपटी नहीं बनेगा। कितनी भी यातना दे दी जाए, मरना पसंद करेगा, लेकिन अपने व्रत को खंडित करने का भाव नहीं करेगा। मरेगा, मर जाऊंगा, लोग सूली पे चढ़ा देंगे, क्या बात होगी? हुआ ऐसा, एक ग्रस्त के ऊपर हुआ, मुनि अवस्था में हुआ। इंद्री लंपटता की चरम सीमा सामने आई सेठ सुदर्शन के जीवन में, ग्रस्त अवस्था में और मुनि अवस्था में। लेकिन वो महामना ऐसा संकल्प में लीन हो गया, मर जाऊंगा, सारी रूप राशि सामने है, सारी भोग विलासता सामने और सामने वाले की तरफ से निमंत्रण है, कोई हठात और बलात् नहीं है। उसके बावजूद भी सेठ सुदर्शन कहता है, मुनि सुदर्शन महाराज कहते हैं, मैं अपना प्रण नहीं तोड़ सकता, सब कुछ कर सकता हूं, मैंने जो प्रण लिया है यह प्रण नहीं तोड़ूंगा। सूली पर चढ़ गए, सूली पर चढ़ गए, उनका चढ़ा दीजिए, मरूंगा और क्या होगा, लेकिन प्रण नहीं तोड़ूंगा। साधु और धर्मात्मा की निशानी होती है, वो मरना पसंद करता है लेकिन प्रण को तोड़ना पसंद नहीं करता। मर जाएगा, मरूंगा और क्या होगा, तो कहते मरूंगा तो मर जाऊंगा, लेकिन मैंने जो प्रतिज्ञा कर ली है वह मैं प्रतिज्ञा तोड़ने वाला नहीं हूं। बहुत सारे लोग ऐसे मर गए। बताया था ना, एक ने कौए का मांस त्याग किया, वैद्य कह रहा है तुम बच जाओगे, कौए का मांस खा लीजिए। वो कहता है मरूं तो मर जाऊंगा, लेकिन प्रतिज्ञा तो नहीं तोड़ूं। भूखा रह जाऊंगा लेकिन एक मछली नहीं मारना है तो नहीं मारूंगा। भूखा रह गया, मर गया रात में, बोले मर जाऊंगा, मरना तो सबको है, लेकिन प्रतिज्ञा तोड़ करके नहीं। ऐसी ऐसी प्रतिज्ञा ले ली, ऐसी ऐसी प्रतिज्ञा ले ली, भगवान की भक्ति की ऐसी प्रतिज्ञा ले ली। कैसी प्रतिज्ञा ले ली? गजमोती चढ़ाने की प्रतिज्ञा ले ली एक कन्या ने, और क्या क्या संकट आए, ससुराल से निकाल दिया, भूखों मरते फिरे, जंगलों में पड़ते फिरे। उन्होंने कहा मर जाऊंगा तो मर जाऊंगी, क्या क्या फर्क पड़ता है। एक रात कम जिए तो हैरत क्या, हम उनमें से हैं जो मसाले जला के जिए। एक रात कम जिएंगे, एक दिन कम जिएंगे, लेकिन संयम के साथ जिएंगे। नियम लिया है उसको तोड़ेंगे नहीं। प्राण जाए पर प्रण नहीं जाई, रघुकुल रीत सदा चली आई। ये भारतवर्ष है, भारतवर्ष में ये आर्यखंड की संस्कृति है कि धर्म के संबंध में, नीतिगत संबंध में यदि कोई प्रतिज्ञा कर ली है, पाप की नहीं संसार बढ़ाने की नहीं, लेकिन धर्मोचित कोई ऐसी प्रतिज्ञा यदि कर ली है तो कहता है प्राण जाएगा तो जाएगा, लेकिन मैंने जो नियम लिया है उस नियम को तोड़ने वाला नहीं हूं। नियम जब ही तक माना जाएगा। मैंने एक बार कहा था कहीं पर, शायद संगम कालीन पर, कि अपनी जिंदगी में प्रत्येक व्यक्ति को एक नियम जरूर रखना चाहिए, बहुत छोटा सा रखो, लेकिन शर्त क्या रखना चाहिए। मैं बड़ा नियम नहीं कह रहा हूं, जो कुछ भी आपको त्यागना हो, मान लो मिर्ची भी त्यागना हो तो त्याग देना,
कहा था ना कि पत्थर नहीं खाऊंगा, चलो पत्थर का त्याग कर दो, जो तुम्हारी मर्जी पड़े वो कर देना। एक नियम ऐसा लगा देना, लेकिन उसके पीछे क्या प्रतिज्ञा लगा देना, शर्त देखना, बीमारी की छूट मत ले लेना, बाहर की छूट मत ले लेना। और आज कभी कभी प्राण चले जाएं लेकिन ये नियम नहीं टूटेगा। जैसे ही तुम उस नियम के पीछे प्राण की आहुति दे दोगे, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं, गारंटी कार्ड, कि तुम नरक और त्रिंच गति में कभी नहीं जाओगे, जब तक ये प्रतिज्ञा पर प्राण शब्द लगा हुआ है। प्राण शब्द लगा हुआ। मुनि बनने से गुण स्थान नहीं मिलता है, पाप छोड़ देने से गुण स्थान नहीं मिलता है, व्रत ग्रहण कर लेने से गुण स्थान नहीं मिलता है। कोई व्यक्ति 5 पापों को छोड़कर 5 महाव्रत धारण कर ले तो कोई मुनि हो जाएगा? नहीं। तुमने कहा रात्रि भोजन का त्याग है, तुमने कहा कि मैं 5 अणुव्रत ग्रहण करता हूं, इतने मात्र से गुण स्थान नहीं होता है। बहुत बड़ी शर्त, बहुत बड़ी शर्त मूलाचार के अंदर आई। लो, मैं आपने कहा कि मैं 5 पापों को छोड़ता हूं, 5 महाव्रत अंगीकार करता हूं, 28 मूल गुण स्वीकार करता हूं, अब तो मैं मुनि कहलाऊंगा? बोले अभी नहीं, पहले ये बताओ, ये जो पाप छोड़े हैं, ये व्रत ग्रहण किए हैं, कब तक? इससे क्या लेना? मतलब आपने कहा मैंने छोड़ दिया, हाँ, इससे क्या मतलब है? आपने कहा लो मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि आज अब मैं पाप नहीं करूंगा, लेकिन कब तक नहीं करोगे ये तो और बताओ। नहीं करूंगा बस कह दिया ना। जिनवाणी कहती है नहीं, इसकी बात मत मानना, ये बहुत बदमाश होते हैं, ये संसार बहुत बदमाश है, और ये मन बड़ा बेईमान है। ये सबसे ज़्यादा धोखा यदि देता है तो भगवान को, गुरुओं को और शास्त्र को। एक बार एक व्यक्ति ने रात्रि भोजन का त्याग किया, बच्चे ने, मैंने समझा कि उस, अब मैं थोड़ा सा, तो उसने कहा तो उसने कहा महाराज जी मेरा रात्रि भोजन त्याग मैं हूँ। बोले गमन पर्यंत, मैंने सुना गमन पर्यंत, मैं बड़ा खुश हुआ। जन्म पर्यंत सुना, अब मैं बड़ा खुश। इतनी छोटी सी उम्र में जन्म पर्यंत का आहार का त्याग कर रहा, रात्रि भोजन, मैं बड़ा खुश हो गया। मैंने सबको हटाया, मैंने कि आज तो यही बंदा आहार देगा, ऐसा ग्राहक कहाँ मिलेगा? इस उम्र में अनमेरिड बच्चा, कॉलेज में पढ़ने वाला बच्चा, और जीवन भर का त्याग करे, बोलो भाई उसके प्रति हमारा भाव होगा कि नहीं? मैंने हार ली। बाद में बिहार हुआ, वो बिहार में साथ गया, तो वो जाके रात में खाने लगा। लोगों ने कहा महाराज जी इसमें रात में खाया। तो मैंने क्यों बेटा तूने रात में क्यों खाया? तूने तो, मैंने उसकी शकल फोटो उतार ली थी अंदर, मैंने तुरंत, मैंने कि तुम तो वही हो जो जीवन में। बोले महाराज आप कुछ ज़्यादा सुनते हैं क्या? तेज सुनते हैं लगभग। मैंने क्या बात है? बोले आपने क्या सुना था? मैंने कि मैंने तो सुना था कि रात्रि भोजन जन्म पर्यंत। बोले आपके सुनने की बलिहारी आप जानो, मैंने तो ये कहा था गमन पर्यंत। कि आपका गमन हुआ और हमारा व्रत का भी गमन हो गया। इसलिए जिनवाणी ने कहा ऐसे नहीं, इनसे पूछो कैसे पालोगे, कब तक पालोगे? थोड़ी विपत्ति आएगी तो उसको तोड़ दोगे, थोड़ा कोई भय दिखाएगा तो छोड़ के भाग जाओगे, थोड़ा कोई इससे अच्छा कोई लोभ दिखा देगा तो उस लोभ में चले जाओगे? नहीं, जब तक साधु ये नहीं बोलेगा कि जब तक मेरे घट में प्राण हैं, और इतना ही नहीं, जब तक मैं मोक्ष प्राप्त नहीं कर लूंगा तब तक इन महाव्रतों को नहीं छोड़ूंगा। 2 प्रतिज्ञा, पर्याय की अपेक्षा से जब तक मेरे घट में प्राण हैं, प्राण की आहुति, पीछे प्रतिज्ञा देना है प्राण की, प्राण जब तक हैं तब तक मैं नहीं छोड़ूंगा। और इस व्रत को पालन करने में भले मेरे प्राण चले जाएं तो चले जाएं, लेकिन मैं प्रण को जाने, जब तक साधु ये प्रतिज्ञा नहीं करेगा तब तक वो मुनि की कोटि में नहीं आते। इसी प्रकार आप लोग जब व्रत लेते हैं, नियम लेते हैं, बोलो किस व्रत के साथ में आपने ये जोड़ा है कि इस व्रत को पालन करने में प्राण जाए तो जाए, लेकिन व्रत नहीं जाएगा। यदि ऐसी प्रतिज्ञा आपकी नहीं है तो सावधान, आपका व्रत गुण स्थान नहीं बढ़ाएगा,
आपका व्रत गुणकार निद्रा नहीं कराएगा, आपका व्रत पुण्य में अनंत गुणा अनुभाग नहीं बढ़ाएगा, आपका व्रत पापों की अनंत गुणा हीन नहीं करेगा। एक जनरल सामान्य पुण्य बंधेगा, इससे ज्यादा कुछ भी बनने वाला नहीं। जनरल एक सामान्य पुण्य बन जाएगा, लेकिन वो जो गुणकार निद्रा है, अनंत गुणा जो षड गुण हानि वृद्धि रूप जो उपलब्धि है, वह उपलब्धि होने वाली नहीं है। इसलिए प्रत्येक प्रतिज्ञा के साथ में यह शब्द जोड़ो कि यह व्रत कब तक चलेगा। थोड़ी सी परिस्थिति में तोड़ दोगे, नहीं। ऐसा कौन सा व्रत है तुम्हारा जिस व्रत में आपने ये नियम कर लिया हो, महाराज प्राण चले जाए तो चले जाए, लेकिन ये व्रत तो मैं पालूंगा, मर जाऊं तो मर जाऊंगा, क्या फर्क पड़ता है। ऐसी यदि प्रतिज्ञा आपकी एक नियम की हो, सावधान, जैसे ही तुम प्रतिज्ञा करोगे परीक्षा होगी। उसने कौवे का मांस इसलिए त्याग दिया था, कोई कौवे का मांस खाता है क्या? लेकिन कर्म ने कहा मैं ऐसी बीमारी भेजूंगा, उसने कहा ठीक, मर जाऊंगा, मर गया, अमर हो गया। आचार्यों की लेखनी में टंकोत्कीर्ण हो गया, स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया। आचार्यों ने ऐसे व्यक्ति का नाम लिख करके अपनी लेखनी को धन्य माना। धन्य है ऐसे प्रण और प्रतिज्ञा पर मरने वाला। दूसरा व्यक्ति जो होता है और दूसरा संकल्प करता है, महाराज मैं जीवन भर के लिए नहीं ले रहा हूं ये व्रत, श्रद्धा की अपेक्षा। देखना, एक क्रिया की अपेक्षा प्रतिज्ञा और एक श्रद्धा की अपेक्षा प्रतिज्ञा। क्रिया की अपेक्षा प्रतिज्ञा जीवन भर की है और श्रद्धा की अपेक्षा प्रतिज्ञा मोक्ष पर्यंत। जब तक मैं मोक्ष प्राप्त नहीं करूंगा, श्रद्धा में तो मैं इन व्रतों की उपेक्षा नहीं करूंगा, इन व्रतों की उपेक्षा नहीं करूंगा, इस मार्ग की उपेक्षा नहीं करूंगा, इस रत्नत्रय की उपेक्षा नहीं करूंगा, इन 28 मूल गुणों की उपेक्षा नहीं करूंगा, जब तक मुझे मोक्ष नहीं मिल जाए। ये श्रद्धा का व्रत है, ये श्रद्धा का व्रत है, ये श्रद्धा की प्रतिज्ञा है। इसलिए कोई भी प्रतिज्ञा लेना है तो श्रद्धा में कब तक के लिए लेना है? मोक्ष तक। भगवान की भक्ति करना है कब तक? श्रद्धा में। महाराज सवेरे 6 से 7 बजे तक, कोई मतलब नहीं उस भक्ति से, कुछ नहीं निकलने वाला। करते जाओ, जिंदगी भर भक्ति करते जाना, कोई भी कर्म कटने वाले नहीं। मजदूरी मिलती जाएगी, 2 घंटे की मजदूरी मिल जाएगी, क्योंकि 2 घंटे तुम मंदिर में रहे ना। अब 2 घंटे की मजदूरी कितनी है? कितने रुपया के हो तुम? बोलो तुम्हारी कीमत कितनी है दिन भर की? कोई की 100 रुपया होगी, कोई की 500 की होगी, कोई की 1000 रुपये की होगी। कि मैं दिन भर में महाराज 1000 रुपये का व्यक्ति हूँ, तो 2 घंटे का निकाल लो कितना है। किस पे एहसान थोप रहे हो? महाराज मैं 1 लाख रुपए का व्यक्ति हूँ, दिन भर में लाख रुपए कमाता। जबलपुर में बहुत मुश्किल है, चुपचाप बैठ हो जाता है। कितना मान लूँ अधिक से अधिक बताओ? एक दिन की कमाई 1000, 10,000, 10,000 मान लें, ऐसे होंगे तो 10,000 को कमाने वाला 12 घंटे का और 24 घंटे में कमाता है 10,000, तो ये 2 घंटे के कितने हो गए भैया?